Hello students, welcome you all in my next video. So this video is for class 7 students and the content is on mathematics from NCERT math book, and we are going to learn of chapter 5 named lines and angles. So this is a chapter from geometry. So before going to the content, let me tell you one thing. Geometry is very important chapter, very important part of mathematics, and while reading geometry you have to remember every small concepts so that you can use it at every point of your higher class mathematics. Okay, so it is very important to remember to understand it minutely. That's why just it is not about remembering, it's about understanding. So I hope you will understand, and whenever you face any problem you can ask me. So this chapter is on lines and angles, and in today's video we will recall some of our previous knowledge as well as learn some new things. Okay, so first of all हमें पता है lines and angles मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जो lines और angles के ऊपर डील कर रहा है. तो पहले हमें रिकॉल करना है lines क्या है, line segments क्या है और रे क्या है. सो आप लोगों को आपके प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है लाइन सेगमेंट क्या है, इसे डिटेल्स में पढ़ाया जा चुका है. For only just for recall, I have written some small points on those previous knowledge. Okay, so first line segment क्या होता है आपको पता है. लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है. ठीक है, इसे बोथ डायरेक्शन में इसका एक एंड पॉइंट होता है. लाइन क्या होता है, अगर हम एक लाइन सेगमेंट को बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे मतलब बढ़ाएंगे, एक्सटेंड का और एक क्या होता है प्रोड्यूस करेंगे. ओके, अगर उसे एक्सटेंड करेंगे बोथ डायरेक्शन में करते जाएंगे तो हमें लाइन मिलेगा. दैट मीन्स हमारे लाइन का जो है बोथ साइड में कोई एंड पॉइंट नहीं है. ठीक है, लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स, दैट इज़ नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड नो एंडिंग पॉइंट्स. नाउ कम टू रे. रे क्या है, रे हैज़ वन स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट. रे का एक स्टार्ट पॉइंट है और जो नेक्स्ट लास्ट उसका कुछ नहीं है, मतलब उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, वो सिर्फ स्टार्ट होता है, एंड नहीं होता है. ओके, नाउ लेट्स कम एंगल. एंगल क्या होता है. सो एंगल का एक सिंपल क्या होता है डेफिनेशन. एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज स्टार्ट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट. अगर दो रेज जो हैं वो एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट करते. कॉमन पॉइंट कौन सा हुआ, ओ इज़ द कॉमन पॉइंट. यहाँ से ओ पी शुरू हुआ है, यहाँ से ओ क्यू शुरू हुआ है. सो ये ओ पी एंड ओ क्यू आर टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ओ. ओके, सो एन एंगल इज क्रिएटेड. विच एंगल इज दिस, पी ओ क्यू. जहाँ पे एंगल क्रिएट होता है वो पॉइंट बीच में रहता है हमेशा मिडल में. पी ओ क्यू एंगल, पी ओ क्यू एंगल, और यू कैन से क्यू ओ पी एंगल. रिवर्स ऑर्डर में भी आप बोल सकते हो. ठीक है, सो दिस इज व्हाट एंगल इज. एंगल के कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल्स. सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर दोज. सो लुक, टाइप्स ऑफ एंगल्स. ओके, टाइप्स ऑफ एंगल्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल क्या है, एक्यूट एंगल लाइज बिटवीन 0 डिग्री to 90 डिग्री, मतलब दोज एंगल विच आर ग्रेटर दैन 0 डिग्री बट लेस दैन 90 डिग्री आर एक्यूट एंगल्स. राइट एंगल इज द एंगल मेजरिंग 90 डिग्री. जिस एंगल का मेजर 90 डिग्री है उसे हम राइट एंगल बोलते हैं. ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, एंगल लाइज बिटवीन 90 डिग्री to 180 डिग्री, मतलब जो अभी 90 डिग्री हो गया राइट एंगल, 90 डिग्री से ज़्यादा है 180 से कम, वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल. ओके, नाउ कम टू स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ना स्ट्रेट एंगल मेजरिंग 180 डिग्री, जो 180 डिग्री मेजर करता है जो एंगल, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल. ना अभी 180 तक हो गया, 180 से जो ज़्यादा होते हैं वो एंगल क्या बोलते हैं, हम उसे एंगल मेजरिंग मोर देन 180 से ज़्यादा होते हैं एंड लेस देन 360 डिग्री, 360 डिग्री से कम होता है, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, एंड लास्ट टाइप ऑफ एंगल इज कंप्लीट एंगल दैट मेजर्स 360 डिग्री, जो टोटल 360 डिग्री बनाता है उसे हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं. सो दीज आर द टाइप ऑफ एंगल्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास. This is just a recapitulation of your previous knowledge. Okay, now after that we will learn something new. What are those new concepts? Let's study.
सो अभी तक हमने जो पढ़ा ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, वो सब बेसिक एंगल्स है। उन बेसिक एंगल्स के ऊपर डिपेंड करके हम कुछ नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सो उन्हीं के ऊपर रिलेट करके हम कुछ रिलेटेड एंगल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे लिस्ट में जो है वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सो पहले पढ़ो, व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, जब दो एंगल मिलकर 90 डिग्री बनते हैं उन दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं ईच अदर का। मतलब फर्स्ट एंगल विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू सेकेंड एंगल एंड सेकेंड एंगल विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू फर्स्ट एंगल। ओके, लाइक इसे हम कैसे समझ सकते हैं? चलो एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री। अभी 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? हमें पता है दो एंगल मिलके 90 डिग्री बनेंगे, तो एक 60 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा? 90 से 60 माइनस कर लो तो दूसरा क्या होगा? 30 डिग्री, राइट? सो ये दोनों जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब 60 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट्री टू 30 डिग्री, 30 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट्री टू 60 डिग्री। ना कम टू 80 डिग्री। ओके, अभी एक एंगल दिया गया है 80 डिग्री आपको दिया गया है, सेकेंड एंगल कैसे निकलेगा? हमें कैसे पता चलेगा 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन सा है? सो 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या है? दोनों मिलके 90 डिग्री होंगे, तो एक 80 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा? 90 से 80 माइनस कर लो, कितना आएगा? 10 डिग्री। ओके, सो 80 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्स टू 10 डिग्री। समझ में आया? सो एक क्वेश्चन उसका और एक क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वाड प्रॉब्लम है। पढ़ो ये वर्ड प्रॉब्लम क्या लिखा गया है? द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बताया गया है, मतलब दोनों मिलके 90 डिग्री बनेंगे। ओके, इस 12 यहाँ पे क्या लिखा है? वो जो दो एंगल हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? वो एंगल के मेजर्स नहीं दिए गए हैं, सिर्फ एक कंडीशन दिया गया है कि एक एंगल दूसरे एंगल के बीच में डिफरेंस जो है वो 12 डिग्री है। ठीक है, तो फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल्स। अभी थोड़ी ही कुछ दिन पहले ही हमने वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करना सीखा था, तो हम इसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? सो सपोज एक मेजर है हमारा, लेट वन एंगल बी x डिग्री, दूसरा होगा देन सेकेंड विल बी, सेकेंड क्या होगा? अगर दोनों के बीच में डिफरेंस x डिग्री है, सॉरी 12 डिग्री है, डिफरेंस 12 डिग्री का मतलब एक x डिग्री हुआ तो दूसरा उससे ज़्यादा, उससे 12 डिग्री ज़्यादा होंगे, तो दूसरा होगा x प्लस 12 डिग्री, राइट? सो हमें पता है कि ये दोनों मिलके कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों मिलके 90 डिग्री हैं। दैट मीन्स इक्वेशन क्या होगा? पहला एंगल ये वाला एंगल प्लस दूसरा एंगल ये वाला एंगल, दोनों मिलके कितने हुए? 90 डिग्री। ओके, इन दोनों को ऐड करो, इस ब्रैकेट को जस्ट ओपन कर लो, x डिग्री प्लस ये हुआ x डिग्री प्लस 12 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, दैट इज x प्लस x कितना हुआ? 2x डिग्री प्लस 12 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट इम्प्लाइज हम 2x को यहाँ पे रखेंगे क्योंकि x यहाँ पे वेरिएबल है, अननोन टर्म है, तो 2x इज इक्वल टू ये पे 90, राइट साइड में 90 था, ये इस साइड से 12 राइट साइड में शिफ्ट होगा तो क्या होगा? ट्रांसपोजिशन में क्या होगा? माइनस किया जाएगा, माइनस करने से क्या होगा? सो दिस इज 8 एंड दिस इज 78 डिग्री। दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाई 2। तो दिस साइड में क्या है? मल्टीप्लाइड, तो राइट साइड में क्या आएगा? डिवाइड हो जाएगा। सो 2 3 just 6 एंड 2 9 जा 18 डिग्री। सो दिस इज योर 39 डिग्री। सो आपका एक एंगल 39 डिग्री है, मतलब x 39 डिग्री है, तो दूसरा क्या है? x प्लस 12, x प्लस 12 मतलब 39 प्लस 12 हाउ मच? 151 डिग्री। ओके, देखो इन दोनों को ऐड करो, वो 90 डिग्री होते हैं कि नहीं? 90 डिग्री। ओके, सो दीज आर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो हमारा इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, सो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, थिंक डिस्कस एंड राइट। ओके, कैन टू एक्यूट एंगल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर? कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, दो एक्यूट एंगल मिलके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं क्या? सो 90 डिग्री बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें दो एक्यूट एंगल ही चाहिए, तो इसका क्या आंसर होगा? यस, एक 90 डिग्री, दोनों मिलके 90 डिग्री बनेंगे, दैट मीन्स दोनों के दोनों 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या है? यस। कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल भी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर? दोनों ऑब्ट्यूज होंगे, पॉसिबल है क्या? नहीं, हमें दोनों मिलकर 90 डिग्री चाहिए, इसमें दोनों के दोनों ऑब्ट्यूज एंगल का सवाल ही नहीं उठता है, दोनों मिलकर 90 डिग्री ही बनेंगे, 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, तो ऑब्ट्यूज
ऑब्ट्यूस एंगल हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं दे सकते. सो आंसर है नो. कैन टू राइट एंगल्स भी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. अच्छा, दो राइट एंगल हमें चाहिए क्या? हमें दो एंगल मिलकर एक राइट एंगल होना चाहिए, तभी जाकर वो कॉम्प्लीमेंट होंगे. यहाँ पे दो राइट एंगल कहाँ से आ गए? ये नहीं पॉसिबल है. सो ये नो है इसका आंसर. ठीक है. नाउ आफ्टर दैट वी विल लर्न व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल. ओके, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या था? दो एंगल मिलकर 90 डिग्री बनेंगे. अभी सप्लीमेंट्री का क्या मीनिंग है? इफ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री. तो यहाँ पे दो एंगल मिलकर कितने बनेंगे? 180 डिग्री बनेंगे. देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, यहाँ पे दोनों एंगल मिलकर 180 डिग्री बनेंगे तभी वो सप्लीमेंट्री होंगे. ठीक है. फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 130 डिग्री. एक 130 डिग्री आपको मिल गया है, दूसरा दोनों मिलकर 180 डिग्री बनेंगे. उसमें से एक 130 है तो दूसरा क्या है? 180 से 130 माइनस कर लो, कितना आएगा? 50 डिग्री. सो ये दोनों सप्लीमेंट्री टू ईच अदर हैं. अभी सेकेंड वन इज 70 डिग्री. एक 70 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा? 180 से 70 डिग्री माइनस कर लो. 110 डिग्री, 110 डिग्री. ओके, सो 70 डिग्री एंड 110 डिग्री आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर. ठीक है. दिस आर वेरी इजी कॉन्सेप्ट्स. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दोज कॉन्सेप्ट्स. ओके, नाउ कम टू अ वर्ड प्रॉब्लम. जैसे कि हमने अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर एक वर्ड प्रॉब्लम किया, ये एक सप्लीमेंट्री एंगल पर एक वर्ड प्रॉब्लम है. आई थिंक यू कैन डू दिस. अमॉन्ग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ द मेजर ऑफ लार्जर एंगल इज 44 डिग्री मोर दैन द स्मॉलर एंगल. ओके, मतलब दो एंगल में से लार्जर एंगल जो है वो 44 डिग्री मोर है स्मॉलर एंगल में से. सो लेट स्मॉलर एंगल बी x डिग्री. देन लार्जर क्या होगा? लार्जर विल बी x प्लस 44 डिग्री. राइट. ये दोनों मिलकर कितने होंगे? 180 डिग्री, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सप्लीमेंट्री एंगल्स. सो x प्लस 44 x, ये x और ये x प्लस 44, x प्लस 44 मिलकर होंगे 180 डिग्री. दैट इज 2x प्लस 44 इज इक्वल टू 180 डिग्री. दैट इम्प्लाइज 2x विल बी 180 डिग्री. ये 44 राइट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. एंड द आंसर इज 136 degree. Okay, that implies x is equal to 136 degree divided by, ये राइट साइड में आ जाएगा. 136 डिग्री यहाँ पे था, 2 उसके बाद डिवाइड हो जाएगा. सो आंसर क्या आएगा? देखो, 2 6 एंड 2 8 68 डिग्री. अगर एक एंगल 68 डिग्री है तो दूसरा कितना आएगा? आपका x जो एंगल वो 68 हो गया. तो दूसरा एंगल कौन सा है? x प्लस 44. तो दूसरा एंगल आएगा x प्लस 44 इज इक्वल टू 68 प्लस 44. एंड द आंसर इज okay. So the second angle is 112 degree. So इसके ऊपर भी think, discuss and write. कुछ questions है यहाँ पे. So first question is can two obtuse angles be supplementary? दो obtuse angle मिलके supplementary हो सकते हैं क्या? एग्जाम्पल ले लेते हैं. कोई दो obtuse angle लेते हैं, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा. तो एक 100 डिग्री लेते हैं, एक 120 लेते हैं. हाउ मच इज दिस? 0 2 2 220 डिग्री. ये 180 से ज़्यादा हो गया, ये नहीं हो सकता. कोई भी ले लो, 91 डिग्री ले लो और यहाँ पे 95 ले लो, क्या होगा? देखो 6 9 9 18, ये 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा. ईच टाइम यू विल टेक टू सप्लीमेंट्री एंगल, टू ऑब्ट्यूस एंगल्स, दे विल बी ग्रेटर दैन द सम विल बी ग्रेटर दैन द 180 डिग्री. सो दिस कैन नॉट बी पॉसिबल. नो, टू ऑब्ट्यूस एंगल कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री टू ईच अदर. ओके, एक ऑब्ट्यूस हुआ तो दूसरे को एक्यूट होना पड़ेगा. ठीक है. सो कैन टू एक्यूट एंगल भी सप्लीमेंट्री? लेट्स सी. कोई एक्यूट एंगल ले लो, 60 ले लो, 70 ले लो. दिस इज 130 डिग्री एंड इट इज़ लेस दैन 180 डिग्री. ये नहीं हो रहा है. ठीक है. तो एक सप्लीमेंट्री एंगल पाने के लिए एक एंगल ऑब्ट्यूस होगा तो दूसरा एंगल एक्यूट होना चाहिए. दोनों एक्यूट नहीं हो सकते, दोनों ऑब्ट्यूस नहीं हो सकते. ठीक है. तो इसका आंसर भी नो है. सो नेक्स्ट, कैन टू राइट एंगल भी सप्लीमेंट्री? यस. दो राइट एंगल मतलब एक 90 डिग्री, दूसरा भी 90 डिग्री, मिलकर कितने हुए? 180 डिग्री हो गए. दिस इज सप्लीमेंट्री. तो इसका आंसर क्या है? यस. यस, टू राइट एंगल can be supplementary to each other. Okay, so I hope you understand those small concepts and you enjoy this video. Thank you so much.